हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आदर्श विलयन की प्रकृति समांगी क्यों होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन क्या होता है। वे विलयन सांद्रता और ताप के महत्व संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, आदर्श विलयन की प्रवृत्ति समांगी क्यों होती है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम देखें तो आदर्श विलयन में हमारा क्या होता है, तो डेल्टा एच हमारा जो होता है, इसका अगर मिक्सिंग देखें तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी हमने क्या देखा, विलयनों में बनते समय एंथैल्पी परिवर्तन हमारा क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि डेल्टा एच जो हमारा होता है, हमारा होता है शून्य होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो समांगी होता है। तो यानी अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा डेल्टा वी होता है, ये भी हमारा 0 होता है। तो जैसे अगर हम देखें जो हमारा ए आकर्षण बल है और जो हमारा बी आकर्षण बल है, तो जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा ए आकर्षण बल होता है और जो हमारा बी आकर्षण बल होता है, इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ए बी आकर्षण बल होता है। तो यानी हमने क्या देखा, ए आकर्षण बल अगर हम देखें तो ये हमारा कहता है बराबर होता है बी आकर्षण बल, ये बराबर होता है ए बी आकर्षण बल के। यानी अगर हम कह सकते हैं इसी वजह से हमारा आदर्श विलयन की प्रकृति क्या होती है, समांगी होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, परिणामी विलयन के आकर्षण बल उसके घटक विलयनों के आकर्षण बल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, परिणामी विलयन के आकर्षण बल उनके घटक विलयनों के आकर्षण बल के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयन की प्रकृति हमारी समांगी होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।